तो कल ही रात में ड्रॉप हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 का टाइटल टीज। एंड इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक देन यू शुड नो इट्स अ बिग फकिंग डील। क्योंकि देखो यार, अगर मैं स्ट्रेंजर थिंग्स को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये हमारी स्ट्रीमिंग जनरेशन का दी बिगेस्ट शो है और था, क्योंकि ये आने वाला 5th सीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन होने वाला है। और जिस वजह से मैं इक्वल पार्ट एक्साइटेड और इक्वल पार्ट सैड हूँ। वैसे अगर उससे ज्यादा भी मैं कुछ हूँ तो वो हूँ फ्रस्ट्रेटेड सीजन 4 और सीजन 5 के बीच इतने बड़े इंतजार से, और फ्रस्ट्रेटेड इस बात से कि कल की ड्रॉप सिर्फ एक टाइटल टीज थी, ट्रेलर या टीजर नहीं। अरे अब मैं वीडियो बनाऊं तो बनाऊं कैसे? एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट स्ट्रेंजर थिंग्स, बट एक मिनट, आई एम विलिंग टू बेट अ फॉर्च्यून कि आप लोगों की भीड़ में कई ऐसे महापुरुष होंगे जिन्होंने आज तक स्ट्रेंजर थिंग्स देखा नहीं होगा। और आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाउ डेयर यू। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आज अभी इसी वक्त से ये वीडियो एक रिव्यू स्लैश रिकमेंडेशन रैंट है स्ट्रेंजर थिंग्स का, ताकि आप भी बने शिकार इस क्रेजी कल्ट का। एंड डोंट वरी, आई विल कीप दिस वीडियो फ्री ऑफ स्पॉयलर्स एज मच एज इट्स पॉसिबल। वेलकम दोस्तों, माय नेम इज शहजान और आज सिल्वर स्क्रीन सोसाइटी पर मैं करूंगा रिव्यू एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ 80s नॉस्टैल्जिया, हॉरर एंड हार्ट का, AKA स्ट्रेंजर थिंग्स का। सो लेट्स स्टार्ट। द स्ट्रेंजर थिंग्स एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो है क्रिएटेड बाय डफर ब्रदर्स, जो कि जाना जाता है अपनी यूनिक एबिलिटी के लिए टू ब्लेंड सुपरनेचुरल हॉरर विद रिलेटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस। 2016 में इस शो की रिलीज से ही पूरी दुनिया इस शो की दीवानी बन गई थी। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स को एक हाउस होल्ड स्ट्रीमिंग नेम बनाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ इस शो का ही है। आज जमाना नेटफ्लिक्स पर न्यू और एक्साइटिंग शोज डिस्कवर करता है, पर एक जमाना था जब दुनिया ने स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से नेटफ्लिक्स डिस्कवर किया था। पर इससे पहले कि मैं इसकी तारीफों के पुल बांधता फिरूं, चलिए बात कर लेते हैं इसके प्लॉट, सिनॉप्सिस और सेटिंग की। वेलकम टू हॉकिंस, इंडियाना, जहां जिंदगी गुलजार है। एक छोटा सा टाउन जहां बच्चे करते हैं मस्ती और बड़े उनकी फिक्र, जहां टीनेजर्स करते हैं मटर गश्ती और पुलिस वाले दिन में सुस्ती। बेसिकली सब चंगा सी। पर जल्द ही ये सब बदलने वाला है। इस मंडेन से शहर की कहानी में एक सुपरनेचुरल ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जिसके लिए ना तो इस शहर के लोग तैयार हैं और ना ही आप। क्योंकि वैसे तो सब कुछ शांति से चल रहा होता है, अंटिल बैम, एक दिन जॉयस बियर का छोटा बेटा विल अचानक से गायब हो जाता है। और जो अगले सीन में होता है वो ना सिर्फ विल के दोस्तों, हॉकिंस की पुलिस और जॉयस को ही नहीं, बल्कि हमें भी फिक्रमंद बनाने के लिए काफी है। जैसे ही विल गायब होता है, हॉकिंस के छोटे से शहर में एक टेंशन की लहर दौड़ जाती है। हर कोई शॉक में है, उसके फ्रेंड्स, फैमिली और उस टाउन की पुलिस, जिन्होंने पहले कभी ऐसे केस का सामना नहीं किया है। सिचुएशन होपलेस सी लगती है। और फिर एंट्री होती है 11 की, एक लड़की जो बस एक आम लड़की नहीं है। उसके पास है कुछ अजीब और कुछ खास पावर्स जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। लेकिन ये 11 की पावर्स सिर्फ हीरोइक नहीं है, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी में छुपी हुई है एक और भी ज्यादा इयरी मिस्ट्री। और अब बात करते हैं अपसाइड डाउन की। ये कोई फैंटेसी या साइंस फिक्शन गिमिक नहीं है, ये एक अल्टरनेट डायमेंशन है जिसके हर एक कॉर्नर में डेंजर और टेरर है। कुछ हद तक ये हमारी आम दुनिया जैसा ही है, बट इट्स ट्विस्टेड, इट्स डार्क एंड इट्स क्लॉलिंग विद द क्रीचर्स जिनको सिर्फ नाइटमेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे 11 और हॉकिंस के बच्चे इस जगह की सच्चाई के करीब जाते हैं, शो का हॉरर एलिमेंट और भी ज्यादा शार्प और इंगेजिंग होता जाता है। हॉकिंस के ये बच्चे अपनी दोस्ती और ब्रेवरी के साथ एक एपिक एडवेंचर पर निकलते हैं। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स या अल्टरनेट रियलिटीज के खिलाफ फाइट नहीं है, ये उनके बीच के ट्रस्ट और लॉयल्टीज को भी टेस्ट करने वाला एक एडवेंचर है। द स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको वो इनोसेंस और थ्रिल याद दिलाती है जिसे आप बचपन में फील करा करते थे। और यही चीज इस शो को सबसे अलग बनाती है। ये शो ना सिर्फ हमें चिल्स और सस्पेंस देता है, बल्कि हमें नॉस्टैल्जिया और वो 80s की वाइब के साथ एक हार्ट वार्मिंग फीलिंग भी देता है। दोस्तों, ये शो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर जाएगा जहां एडवेंचर,
हॉरर और दोस्ती का एक जबरदस्त मिक्स है। अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के प्रोडक्शन की बात करा जाए तो ये शो एक विजुअल एंड क्रिएटिव मास्टरपीस है। द डफर ब्रदर्स ने इस सीरीज के जरिए एक 80s नॉस्टैल्जिया फील्ड हॉरर वर्ल्ड बिल्ड किया है, जो ना सिर्फ एक होमाज है उस वक्त को, बल्कि अपने आप में ही एक कंपेलिंग और इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस है। जी हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाने में एक बहुत ही बड़ा हाथ उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी का है। डफर ब्रदर्स ने 80s की कई क्लासिक हॉरर और साइंस फिक्शन मूवीज से इंस्पिरेशन लिया है, जैसे कि स्टेफन किंग की नॉवेल्स, जॉन कारपेंटर की मूवीज और स्टीवन स्पीलबर्ग की एडवेंचर फिल्म्स। इसीलिए हर एपिसोड में एक विंटेज येट फ्रेश वाइब मिलती है, जो आज तक हमें किसी और शो में देखने को नहीं मिला। इस शो का हर एलिमेंट, फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू सेट डिजाइन और इवन हॉकिंस के स्मॉल टाउन वाइब तक, हमें एक ऑथेंटिक रेट्रो फील देती है, जो शो को और भी ज्यादा बिलीवेबल और विजुअली रिच बनाने का काम करती है। स्पेशल इफेक्ट और क्रिएचर डिजाइन में भी स्ट्रेंजर थिंग्स ने काफी कमाल किया है। डेमिगॉर्गन और माइंड फ्लेयर्स जैसे क्रिएचर्स को डिजाइन करने में प्रोस्थेटिक और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो उन क्रिएचर्स को और भी ज्यादा हॉरिफाइंग और रियल बना देते हैं। अपसाइड डाउन की डिजाइन, उसकी ईरी डार्कनेस, उसकी वाइन्स कवर्ड लैंडस्केप, वो सब कुछ इस शो के हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर को एलिवेट करता है और एक दूसरी दुनिया की फील देता है। अब आते हैं इस शो के उस एलिमेंट पर जो इसे एक आइकॉनिक लेवल पर लेकर जाता है, साउंड ट्रैक। स्ट्रेंजर थिंग्स का साउंड ट्रैक उसकी सोल है। सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है काइल डिक्सन और माइकल स्टेन ने, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और सिंथ हेवी ट्यून्स सीरीज को एक परफेक्ट 80s रेट्रो फील देती है। साउंड ट्रैक में सिंथ के डीप डार्क टोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो सस्पेंस और मिस्ट्री को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके हर सीजन का अपना एक डिस्टिंक्ट म्यूजिकल थीम होता है, जो सीजन की कहानी और मूड को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 11 और अपसाइड डाउन के सीन्स में एक eerie और मिस्टीरियस म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में होती है, जो उन सीन्स को और भी ज्यादा चिलिंग बना देती है। और इसके अलावा भी शो में यूज किए गए हैं 80s के पॉप एंड रॉक सॉन्ग्स, जैसे कि शुड आई स्टे और शुड आई गो बाय क्लैश एंड हीरोज बाय डेविड बोई, जो ना सिर्फ एक ट्रिब्यूट है उस एरा को, बल्कि इस शो के सीन्स और इमोशन को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स किसी एक जॉनरा का शो नहीं है। ये नॉस्टैल्जिया, हॉरर, साइंस फिक्शन एंड हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप का एक जबरदस्त ब्लेंड है। डफर ब्रदर्स की ये सीरीज सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लाइन नहीं, बल्कि एक जबरदस्त वाइब है, जहां हर सीजन के साथ कैरेक्टर्स की ग्रोथ और स्टोरी लाइन के ट्विस्ट और भी ज्यादा ग्रिपिंग होते जाते हैं, और आप एक ऐसे वर्ल्ड में खो जाते हैं जहां रियल और सरियल के बीच काफी स्मूथ बैलेंस है। इस शो की कोर स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर्स और उनकी रिलेशनशिप्स। माइक और उसके दोस्तों का गैंग, 11 और उसकी मिस्ट्रीज, और जॉयस बियर का अनकंडीशनल प्यार और डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस एक डीप कनेक्शन क्रिएट करते हैं, जो हमें इनके एडवेंचर्स में इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी शो का सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया है, तो अगर आपको मेरी इतनी लंबी बकवास सुनकर जरा सा भी फील हो रहा है कि आपको शो देखने की जरूरत है, तो बी माई गेस्ट। वैसे भी मेरे चलने का अब वक्त हो गया है। पर अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं आप पर। आपको अभी इस वीडियो को लाइक करना है और इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और करना है आपको द सिल्वर स्क्रीन सोसाइटी को सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। वैसे मुझे जो बोलना था मैंने सब बोल दिया, बट अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है, उसमें अपने थॉट्स, रैंट, एक्साइटमेंट सब कुछ बक दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पीस।